ये है खुशीगढ़ रिसोर्ट, गोवा से 75 किलोमीटर दूर। यही जगह मिली मैथ्यू को, हाँ, हैंडओवर के लिए। वेरी नाइस। भैया, बाय द वे आप लोग भी इसी होटल में रुके? जी हाँ, क्या आप भी इसी होटल में रुके हो? चलो ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम? नो, हम लोग यहीं रहेंगे। अरे बाबूजी, डॉक्यूमेंट्स पर आपके ही सिग्नेचर चाहिए, आपके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा बाबूजी सुनो ना, यहाँ पे शान भैया और रजनी भाभी भी है, आप उनसे भी मिल लीजिए। एक की बेनती है कि जिस तरह तू है ना, बस उसी तरह शान को भी बना दे। ओके बाबूजी, मैं शान को एक परफेक्ट इंसान बना कर रहूंगी। तुम अपनी बीवी को साथ में क्यों ले आए, जोरू के गुलाम? अरे सर, मैं घर पे ये बोल के आया हूँ कि मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, और किसी को शक हो जाता तो, और हमारा कितना बड़ा टॉप सीक्रेट है आप जानते हैं ना। ओके ओके, पर तुम होटल चिल्लैक्स में क्यों रुक गए? हाँ? आपको कैसे मालूम? तुम क्यों भूल जाते हो बार बार शान कि मेरा नजराना तुम पे हमेशा है? नजराना नहीं, नजर सर। पर मैं समझ गया। तो सर क्या है, मेरी तबीयत अच्छी, ये देखिए खराब हो गई, मेरे को एक इन्फेक्शन हो गया, इसलिए रेस्ट करने के लिए रुकना पड़ा। तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने का मिस्टेक मत करना शान। क्या गेम सर? सर सोचिए ना, ऐसी हालत में मैं ड्राइव करता, कुछ उल्टा सीधा हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता, रोबोट के पार्ट बिखर जाते, टूट जाते, जल जाते, कुछ भी हो सकता था ना। नो 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 नो, रोबोट के पास को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम कल मॉर्निंग में जल्द से जल्द खुशीगढ़ रिजॉर्ट पहुंच जाओ, ये गोवा के रास्ते में आता है। मैं 2 दिन में पहुंच रहा हूँ। क्या आप 2 दिन में आ रहे हैं? तो मुझे अभी क्यों बुलाया? Because I am your boss। और रोबोट को असेंबल करने के लिए और उसे टेस्ट करने के लिए तुम्हें 2 दिन तो लग ही जाएंगे, है ना? मेरा इन्वेंशन बेस्ट दिखना चाहिए। आपकी इन्वेंशन? आई मीन हमारी अपना इन्वेंशन है ना सर? या अपना इन्वेंशन। कल सुबह चेकआउट करके सीधा पहुंच जाओ। और याद रखना, मेरी नजर तुम पे 24 घंटे है। नजर सर, आई गेट इट। ओके। कितनी गंदी नजर है साले की, लेकिन मुझे तो इसका कोई आदमी नजर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल का कोई स्टाफ मैथ्यू के लिए काम कर रहा है? हो भी सकता है। ऐसे टाइम पे रजनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कम ऑन शान, आधा घंटा हो गया। रजनी, रजनी की रोटेटर डिस्क है। रजनी के पार्ट्स। कहीं मैथ्यू सर को पता तो नहीं चल गया कि रजनी ही रोबोट है? रजनी का सिलेंड्रिकल आर्म। रजनी, रजनी, रजनी। वेलकम शान। ये सब क्या है? शान, हमने शादी तो कर ली, लेकिन एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, इसलिए मैं आपको प्रपोज कर रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्या सिस्टम खराब हो गया तुम्हारा? व्हाट इज हैपनिंग? लोग अक्सर शादी के पहले प्रपोज करते हैं। हम हमारे हनीमून स्टेज पर है। दैट मीन्स हम ऑलरेडी बहुत लेट है। आप प्रपोज करेंगे नहीं, इसीलिए मैं प्रपोज कर रही हूँ। वीना बेन ने प्रवीण भाई के लिए अपने खून से लव लेटर लिखा था। मेरे पास खून नहीं है, इसीलिए अपने बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल करके ये दिल बनाया है आपको प्रपोज करने के लिए। रजनी, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो? नहीं जानती ना? आज आप बता दीजिए, मैं आपके लिए क्या हूँ? यू आर अ ट्रबल मेकर। तुम मुसीबत हो, आफत की पुड़िया हो मेरे लिए। ये सब करने की क्या जरूरत है यार? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये जानना जरूरी है।
हम पति पत्नी नहीं हैं। तुम एक रोबोट हो, मैं एक ह्यूमन हूँ। ह्यूमन और रोबोट पति पत्नी नहीं होते। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, समझी कि नहीं? अब अपने आप को असेंबल करो प्लीज। पर मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए शान। रजनी, दिस इज माय कमांड। अपने आप को असेंबल करो नाउ। स्टार्ट, एक्टिवेट। कमांड एक्सेप्टेड। Task complete. स्टैंड। लेफ्ट लेफ्ट राइट। क्यों करती रहते हो ये सब ड्रामा? हाँ, हनीमून छे बापा, हनीमून બધું ચાલે। बदू काय नाइट चले। ये सब हनीमून वनीमून ना, ये सब दुनिया को उल्लू बनाने के लिए है। असलियत क्या है तुम भी जानती हो। मुझे तुम्हें मैथ्यू को डिलीवर करना है 2 दिन में। उसके बाद तुम शान की जिंदगी से आउट। तुम अपने रास्ते, शान अपने रास्ते। नो मोर फीलिंग्स, नो मोर अटैचमेंट। क्योंकि इनसे ना रजनी सिर्फ तकलीफ होती है और ह्यूमंस को होती है। तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हें सिर्फ वो सैड का एक्सप्रेशन आता है बस। इसीलिए काम करो, बैग्स पैक करो और अपने आप को चार्ज करो। मुझे सोना है। अच्छी। मीन्स वीना बेन और सरोज भाभी गलत थे। मैंने शान को प्रपोज किया तो वो खुश होने के बदले नाराज हो गए। मैंने शान से वादा किया था कि ये हनीमून उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मैं अपना वादा निभाऊंगी। शान के साथ मेरे आखिरी 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में मैं शान का पूरा ख्याल रखूंगी। ये है खुशीगढ़ रिसोर्ट, गोवा से 75 किलोमीटर दूर। यही जगह मिली मैथ्यू को, हाँ, हैंडओवर के लिए। वेरी नाइस। वाओ, शान, या स्विमिंग पूल। या चलो चलो। ओए देखो, मुझे स्विमिंग नहीं आती। ओके, स्विमिंग तो बच्चे भी करते हैं। बच्चों को पानी से डर नहीं लगता, मुझे पानी से डर लगता है। ओके, ओह, ओह, ओ तेरी प्रेशर बढ़ाने वाली गोलियां। वाओ, दिस बुक इज सो कूल। और देखो, मुझे मुहावरे की किताब दी है। ग्रीन टी। बाबूजी, जिसने भी ये गिफ्ट्स दिए हैं ना, बहुत सोच समझ के दिए। यस। ओहो, ये बच्ची शोगिता, ये क्या चिट्ठी है यार? ओह, फॉर फैमिली विथ लव फ्रॉम आदर्श बहू रजनीकांत। What?
आपको पहाड़ से भी डर लगता है? पहाड़ से नहीं, ऊंचाई से डर लगता है। पहाड़ से कौन डरता है? That means आपको इस ऊंचाई से भी। आपको और किन किन चीजों से डर लगता है, शान? सबसे ज्यादा डर तो मुझे तुम्हारी हरकतों से लग रहा है। पता नहीं कब क्या कर बैठो। बारिश भी तुमने करवाई है क्या? एनीवे, बाकी जगह बाद में देखेंगे। अभी रूम में चलते हैं, मैथ्यू का कॉल आने वाला है। ओके, शान। शान, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन ऊंचाई और पानी आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए रजनी आपको प्रिपेयर करेगी। लिमिटलेस रजनी आ रही है, शान। ये सब रोशनी लाई है? तो ये ग्रीन टी पीने से पहले हम 10 बार सोचेंगे। ओए ओए यार, मुंह खोलने से पहले कुछ तो सोचा कर यार। वो बेचारी जाते जाते सबका ख्याल रख के दिल से सबके वास्ते चीजें रखी गई है, और तू है कि डैडी जी प्लीज, ये गिफ्ट बहुत खास नहीं है। हाँ। रजनी भाभी ने मैगी भाभी और कपके को बुक्स दिए, यानी कि वो ये साबित करना चाहती है कि ये दोनों अनपढ़ है और इन दोनों को कुछ आता नहीं है, इसीलिए इन्हें बुक्स की जरूरत है। मफिन जो हमारी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है, वही हमारा सच्चा हमदर्द होता है। मैं आंखें बंद करके दीवारों में ना टकराऊं, उसका भी ख्याल रखा है। भालो, खूब भालो। यार ये बंदी जाते जाते भी सबका ख्याल रख के गई। कमाल है यार, सच पुत्र, ऐसे लोग ना अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। और जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। अमरीश, हम सोच रहे हैं कि घर के सारे फैंस निकाल दे। क्यों भी? घर में रजनी फैन क्लब जो बन गया है, हर रूम में एक एक फैन है, तो फैंस की जरूरत क्या है? और वैसे भी हमें ज्यादा हवा पसंद नहीं है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐश्वर्या, हमारे लिए ग्रीन टी बना, वेनिला फ्लेवर्ड। यस मैडम। वैसे ये जूस वगैरह की रेसिपीज तो मैं नेट से भी डाउनलोड कर सकती हूँ। I don't need this book anyway। मुझे भी नीचा दिखाने की कोशिश की उसने। मुझे नीचे बहू का भी है। और किसी का प्यार देखने के वास्ते खुद के दिल में प्यार भी तो होना चाहिए। ऐश्वर्या, ग्रीन टी रूम में रख दो, यहाँ बहुत हवा है। ओह माय गॉड, बाल उड़ रहे हैं पूरे। बाबूजी एकदम सही कहा आपने। बिल्कुल सही। तो एक गल समझ में नहीं आई भाई, रजनी गई है 4-5 दिन के वास्ते, तो ये मेरी गोलियों का 1 महीने का स्टॉक बना के क्यों गई है? बाबूजी, रजनी भाभी का प्यार कभी कम पड़ा है हम सबके लिए। क्यों ना हम रजनी को कॉल करके थैंक यू बोले, और ये भी पूछ ले शान और रजनी कैसे हैं? हाँ, वरना पता चला शान भैया रोमांटिक बातें करने के बदले भाभी को साइंस के फंडे पिला रहे हैं, और भाभी बेचारी बोर हो रही। चलो चलो कॉल करते हैं, कम। पता नहीं क्यों यार, दिल कह रहा है कि कोई तो गल जरूर है। गिफ्ट मिलने की खुशी तो है, वैसा क्यों लग रहा है कि इस बक्से में गिफ्ट के साथ साथ कोई दुख छिपा हुआ है? ये दिखाई तो नहीं दे रहा, पर महसूस हो रहा है। किसी से बिछड़ने की फीलिंग क्यों आ रही है अमरीश? ओए हाँ चड्डा, बोल भाई। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। हाँ अच्छा, ट्रांसपोर्ट यूनियन की मीटिंग किथे? अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम कोई भी रोबोटिक हरकत मत करना। मैथ्यू के आदमी चारों ओर हो सकते हैं। ओके, बी सेफ इन द होटल। क्या है, पीछा नहीं छोड़ते घर वाले। हाँ बोलो, क्या हुआ? ओए माँ, इतना गुस्सा? कहीं हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे बोलो ना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ यार, जल्दी बोल। ओह, कुछ और मूड बना है तेरा। अच्छा सुन, हम लोग ना एक्सपीरियंस्ड है, तो हम तेरे को टिप्स देते हैं। यार, नो टिप्स एंड ऑल। प्लीज, क्या काम है? ओके रिलैक्स। अच्छा ये बताइए, आप कैसे हैं और भाभी कैसी हैं? मस्त है, हम दोनों सही हैं। बताओ, अभी फोन रखूं? अरे ऐसे कैसे रखेंगे, जरा भौजाई से बात तो कराइए।
हाँ हाँ ओके। भाभी जान आइए, थोड़ा जल्दी आओ। क्या कैट वॉक कर रही हो तुम? लो पकड़ो, मैं आता हूँ। Oh, hello. This is Rajnikant speaking. ध्यान ज्ञान कांत हियर। अच्छा भाभी आप कैसी हैं? भौजाई रजनी, तुमने हम सब के लिए जो गिफ्ट छोड़े थे ना, बहुत अच्छे थे, सबको बहुत पसंद आए। इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ यू। थैंक यू। You're welcome. अच्छा ये शांत भैया आता हूँ कह के कहाँ चले गए? वो बाहर गए हैं। ओह, आपने उन्हें अकेले बाहर जाने दिया? ओहो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ। I don't understand. रजनी, वहाँ शान को अकेले मत छोड़ना, उसे बहुत बड़ा खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? अरे भाभी वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं। छोटे छोटे कपड़ों में, छोटे छोटे। हाँ, उन्हें बेब्स कहते हैं, बेब्स, यू नो। कहीं वो बेब्स शांत भैया को आपसे चुरा न ले। Babes? शान को क्यों चुराएंगी? हाँ रजनी। तुम अलर्ट रहो, शान को बचा सकती हो तो बचा लो। फिर कहना नहीं कि हमने बताया नहीं। पति को खतरा है। डोंट वरी शान, मैं आपको बचाने आ रही हूँ यहाँ की बेब से। थैंक यू ज्ञान भैया एंड ध्यान। अब आएगा असली मजा। अब शान को हनीमून पे सिर्फ मून दिखेगा। अरे ना ना, तारे भी देखेगा, वो भी दिन में। ओहो, ध्यान। और किधर है बाबूजी, यार? आपने बुलाया मुझे? किधर है यार तू? कितनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं नहीं जा रहा, तू जा रहा पुत्र। वो ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों की मीटिंग है पुत्र, मैं जा नहीं सकता, तू चला जा प्लीज। ठीक है, जा पुत्र। अच्छा सुनो ना बाबूजी, मतलब जब मैं जा ही रहा हूँ तो मैं साथ में मफिन को भी ले जाऊं प्लीज? अच्छा, मतलब काम के साथ साथ एक और हनीमून? अरे नहीं नहीं नहीं, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। पुत्र जी, प्यो हूं मैं तेरा, मैं सब समझता हूँ। इस करके तेरे साथ साथ मैंने शर्मिला पुत्र की टिकटें पहले ही करवा ली। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी, यू आर टू गुड। एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले अपनी अप्सरा से पूछ तो ले भाई। बाबूजी आप उसकी टेंशन मत, नहीं नहीं आप उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। एक सेकंड, पूछ तो ले यार। अरे बुलाने तो दो। मफिन, मफिन। क्या हुआ कपकेक? बेबी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? मम्मी जी 2-3 महीने के लिए कहीं जा रही है क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे क्या सरप्राइज? अरे हम लोग कहीं वेकेशन के लिए नहीं जा सकते क्या? या यूरोप, यूएस, जर्मनी या पेरिस चलते हैं ना? अरे नहीं नहीं, जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वहाँ पे जाके तुम्हें मुझसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा। बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? इट्स अ सरप्राइज। ओके, लेट्स गो। रुको, क्यों? तो सामान तो ले लो। ओके। ये कपकेक, ये हम कहाँ आ गए? मुझे वेकेशन यूरोप या अमेरिका में करना है, इंडिया में नहीं। अरे बीबी, हम लोग वेकेशन करने नहीं, यहाँ पे बाबूजी का काम है इसलिए आए, और साथ में हमारी थोड़ी कुची भी हो जाएगी। We have a booking in the name of ध्यान कांत। Thank you। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आपको बेब से खतरा है, इसीलिए बचाने आ गई। मैं बचा सकता हूँ अपने आप को भैया? हर बेब से। भैया, भैया, हाँ, what a pleasant surprise। What a surprise! तू यहाँ क्या कर रहा है? वही जो हम करने आए हैं, हनीमून। या हाँ एक्चुअली या, लेकिन बाबूजी का भी कुछ काम था इसलिए। बाय द वे आप लोग भी इसी होटल में रुके? जी हाँ, क्या आप भी इसी होटल में रुके हो? That's nice. ऐसा लग रहा है जैसे घर पर ही है। Exactly। चलो ना हम कहीं और चलते हैं, यहाँ क्या करेंगे हम? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। करेक्ट। इन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। पापा का ट्रक का काम इसी होटल में है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस नहीं, कोएक्सीडेंट। देखो कपकेक, ये लोग यहाँ हनीमून मनाने आए हैं। We need some privacy. Let's go somewhere else. Come. करेक्ट, प्रिवेसी का तो इश्यू हो जाएगा, तो तू निकल। नहीं, हमें प्रिवेसी की कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल कपल नहीं है। गुड जोक।
बाय द वे भाभी सही कह रही है। डोंट वरी भैया, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ओके? भाभी, ये होटल ना ज्यादा अच्छा नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंडियन खाना मिलता है। यहाँ पे स्पा नहीं है। रूम में जकूजी नहीं है। जकूजी टब भी नहीं है। शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर नहीं है। इतना लंबा जर्नी करके आए हैं, फिर रिलैक्स कैसे करूंगी? ये सब झूठ। झूला है ये बोल। नहीं, मुझे शॉपिंग करना है। लेट्स गो समवेयर एल्स। कपकेक? मैं भूखी कैसे रहूंगी? I can't eat Indian food. I don't like Indian food. You can eat cupcake ना? तो मेरे ख्याल से तुम लोग और किसी बड़े होटल में जाओ। यहाँ का कमरे भी बहुत स्टिंक करते हैं। नॉट फन। हाँ, शान, ऐसे औसम मौसम में कमरे में बंद रहना बेवकूफी होगी। Yes. नो, हम लोग यहीं रहेंगे। कम मफिन, एक्सक्यूज। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। कल मैथ्यू आने वाला है। अब कैसे हैंडओवर करूंगा रजनी को? भूत! एक सेकंड। भूत है इस रिसोर्ट में। हाँ। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि देर रात को बिना मुंडी का एक भूत सफेद चादर ओढ़े, हाथ में मोमबत्ती लिए यहाँ पे करके घूमता रहता है। शान, झूठ कह रहे हैं। यहाँ कोई भूत नहीं है। शट अप। तुम्हें क्या मालूम भूत है कि नहीं है? मुझे मालूम है भूत है, ट्रस्ट मी। भूत? You mean ghost, right? या तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों ठहरे हैं? बोलो, टेल। बिकॉज आई एम साइंटिस्ट। मैं स्टडी कर रहा हूँ इन सब चीजों पे। और मेरी वाइफ में डरने का फीचर है नहीं, तेरी बीवी में है। चलो चलते हैं। हे, होल्ड ऑन। आप ये सब हमें भगाने के लिए कर रहे थे ना? जी हाँ, शान आपको यहाँ से भगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नॉट फेयर भैया। मैंने आपको कहा था ना कि हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं तो मजाक कर रहा था यार, जो फीचर भी इसमें नहीं है। He's right. बहुत हो गया, अब तो हम लोग यहीं रहे। चलो मुझसे। कुछ भूत नहीं। Have fun. क्या जरूरत थी सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की? हाँ, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। आपने मुझे रजनीकांत बनाया है। आपको पता होना चाहिए। शान is becoming परेशान again and because of you, रजनीकांत। कपकेक, शान भैया ने हमें इतने सारे क्लूज दिए कि वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रुके, फिर भी तुम कुछ नहीं समझते। अरे शान भैया को तो अकेले रहने की बीमारी है, तभी तो बचपन से 24 घंटा लैब में ही घुसे रहते हैं। अरे हाँ, याद आया। अरे वो ट्रांसपोर्ट वाले ने फोन किया था, उसने कहा था कि बाबूजी के सिग्नेचर चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे। एक सेकंड मफिन। हेलो हाँ जी पुत्र जी, पहुंच गया ठीक ठाक? बाबूजी, हम लोग तो पहुंच गए, अब आप भी पहुंच जाइए। की गाल हो गई? अरे बाबूजी, डॉक्यूमेंट्स पर आपके ही सिग्नेचर चाहिए, आपके बगैर काम नहीं होगा। यार तो सब देख के जाना चाहिए ना यार, कुछ होश में निकल गया सारा। बाबूजी, मुझे भी अभी पता चला कि आपके बगैर काम नहीं होगा। अच्छा बाबूजी सुनो ना, हम लोग यहाँ पे खुशीगढ़ रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। मैं यहाँ का एड्रेस आपको टेक्स्ट करता हूँ, आप सुबह की फ्लाइट से आइए और शाम की फ्लाइट से चले जाइए। और एक बात, यहाँ पे शान भैया और रजनी भाभी भी है, आप उनसे भी मिल लीजिए। अरे वाह, चल तो ठीक है, मैं छेती छेती आना है उधर। ठीक है, सत श्री अकाल। ओके बाबूजी, सी यू सून। चलो जी, चलिए। तुम क्या कर रही है? तुम्हें बड़ा पेन हो रहा है, क्यों मेरा पीछा कर? बैठो बैठो। एक तो मेरा दिन भारी, ऊपर से तुम्हारा सर भारी। ये मेरी फैमिली वाली सब जगह कैसे पहुंच जाती है? हाँ, आओ।
उसमें प्रॉब्लम क्या है? शान, अच्छी बात है कि ध्यान और शर्मिला भाभी हमसे मिलने यहाँ आ गए। क्या अच्छी बात है, उनके सामने हनीमून कपल की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना, इडियट। You're right. हनीमून कपल की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। बेबी, चलो बेबी, मैं कितना डर गई थी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। चलो ना, बीच पर जाते हैं, समुद्र की ठंडी ठंडी लहरों में डुबकी लगाते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हमारी एक फोटो खींचिए ना प्लीज। एक ऐसी, हाँ, एक सेकंड ना। हेलो, हाय प्रीति। तुमने मेरी फोटो सेकंड में देख ली? क्या बात कर रही हो? सच्ची? वहां पर सेल चल रहा है? लेकिन यू नो ना, मैं तो अपने उनके साथ हनीमून पर हूँ। हाँ, ओके, चल बाय बाय। क्या बोली प्रीति? सेल चल रहा है। शट अप बोलना चाहिए था तुम्हें। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा बड़ा मन करता है कि अभी के अभी तुम्हें मैथ्यू को दे दूं, फिर उसके साथ ये सेल की बातें करते रहना। उसे बड़ी आदत है सेल के बैग्स उठा के घूमने की। मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक तुम अपनी प्रीति से बात करो। ओके ओके। आई सेड हाय। हमने तो हमारा सेकंड हनीमून प्लान भी कर लिया है। You wanna guess where? You're right, बाली। हाउसकीपिंग, हमारे रूम में टॉयलेटरीज खत्म हो गई हैं, तो प्लीज भेज दीजिए। या एक सेकंड प्रीति। बाय। शान, आप चोरी कर रहे हैं? अरे चोरी नहीं, ये सब हमारे बिल में एडिड होता है, हम लोग लेके जा सकते हैं। आप कितने बड़े चीपो है शान। चीपो नहीं हूँ, मुझे बस मजा आता है। What a fragrance! देखो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कौन सा नहाना है? आप जैसे लोगों के लिए एक नाम होता है, जीनियस। क्लेप्टोमेनियक। Kleptomania is a condition. I know the condition. Anyway, चलो। मैं ऐसा आपको नहीं करने दूंगी। आप जेल जा सकते हैं। मुझे दे दीजिए। मेरा फेवरेट है ना वो। क्या लगी मुझे। उठा, come here, pick me up, come here. रजनी, तुम कैसे स्लिप हो गई? तुम एक रोबोट हो। आपने मुझे स्लिप प्रूफ बनाया ही नहीं, इसीलिए मैं गिर गई। यू चीपो। ड्रामा क्वीन। अब ये सब साफ कौन करेगा ड्रामा क्वीन? तुम। मिलके साफ करते हैं ना। साथ में काम करने से प्यार बढ़ता है। हम प्यार बढ़ाने नहीं आए हैं इधर, हम तुम्हारी डिलीवरी करने आए हैं मैथ्यू को, और तुम्हें मैंने अपने काम के लिए बनाया, इसीलिए तुम साफ करोगे। एक्टिवेट क्लीनिंग मोड नाउ।
हाफ रहे हो जैसे कोई भारी चावल की बोरी उठा के लाए हो गाँव से। सही कह रहे हैं भाभी, चावल की बोरी उठा के लाया हूँ भाई। ले जाओ किचन में। है मैं क्यों करूँ ये काम? देव, बोलो भाभी। इतनी तकलीफें क्यों है देव बाबू? भाभी मैं दुख आपको क्या बताऊं, नो ऑटो, नो रिक्शा, नो टोबो साइकिल, अपने कंधे पे लाद के लाया हूं ये चावल। चल झूठा, इतना भारी चावल तो कोई किचन तक भी नहीं लेके जा सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। देव द भांडू द लायर? नहीं, अभी देखो आप। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। जय श्री राम। देखो देखो। देखा, उठा गया ना। अब आप लेके जाओ। मैं? आप लोगों ने मुझे क्या हमाल समझ के रखा है? हाँ, अरे माना कि कंप्यूटर में एरर था, लेकिन ये एरर वाला 6 महीने का टेम्पररी जो आपका जमाई है ना, ही इज वेरी स्मार्ट। देव बांगड़ू। पता नहीं ये शुभोता नाम की मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा। मैटी बेबी प्लीज, वॉइस मैसेज मिलते ही मुझे कॉल बैक करो। पहले भी मैंने 8 मैसेज दिए थे, बट यू हैवंट रिप्लाइड टू एनी। ओह माय शोगता ने चावल पे पैर मार दिया। मतलब शोगता ने देव के साथ गृह प्रवेश कर लिया। रमेश मैगी भाभी, कुछ भी बोल रहे हो। एंड यू भुक्कड़ बांगड़ू, छोड़ो मुझे। ओके, तुमने कहा छोड़ दो, मजा आया? You idiot! मेरा मतलब लिटरल नहीं था। Stupid! शौकता को टच करा है तुमने। You need to have a shower. अगर ये सिचुएशन पहाड़ पे होती ना, तो मैं तुम्हें पकड़ता ही नहीं। Oh, just shut up! And मैगी भाभी, what is this गृह प्रवेश nonsense? अरे देखो ना, सारी विधियां अपने आप हो रही है। मतलब गृह प्रवेश में चावल पे पैर मार के आते हैं, और वही तो हुआ है। भगवान का संकेत है ये। Oh, really? ये सब होने से पहले मैं सुसाइड ना कर लूं? मोरॉन। आउच। मफिन, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी डिश ऑर्डर की है, तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। रियली? रियली? लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये मुझे पता है। रियली? वाओ, दाल तड़का। Smells so nice. Thanks, Muffin. कहा था मैंने? Here's yours. कपकेक, ये क्या है? What is this? पता नहीं, पर मेन्यू कार्ड में जो सबसे महंगी चीज थी वो मैंने ऑर्डर कर दी। कपकेक, देखो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ ना, तो ये सबसे महंगी डिश मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करती हूँ। मैं तुम्हारा खाना खाती हूँ और तुम ये महंगा खाना खा लेना। शर्मिला भाभी, ध्यान ने आपके लिए डिश बहुत प्यार से ऑर्डर की है। आपको ये डिश खा लेनी चाहिए। रजनी, हर चीज में कुछ कहना जरूरी है तुम्हें? शर्मिला, वो और नहीं तो क्या, हर चीज में एडवाइस देती रहती है। हम क्या स्टूपिड है क्या? देखो, मेरे कपकेक को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता ये मुझे पता। और तुम हमें सिखाओगी कि प्यार कैसे करते हैं? For your kind information, if you've not realized, घर में सबसे लविंग कपल हम हैं। तुम्हें क्या पता प्यार के बारे में? सब कुछ। अच्छा, सब कुछ पता है? तो प्यार कैसे जताते हैं? मुझे भी बताओ। प्यार जताने के तरीके। Got it. ओ प्लीज, रेनी जी, हमें आपसे कुछ नहीं सीखना। इनफैक्ट आपको हमसे सीखना चाहिए कि प्यार कैसे जताते हैं, है ना? मैं बताती हूँ। क्या मंगाया खाने में? क्या करिए तो ये प्यार करने का एक तरीका और दूसरा
दूसरा तरीका। आज के लिए बस, इनफैक्ट लाइफ टाइम के लिए होगी। चलो यहाँ से। जितना दिमाग तुम्हें बनाने में गया है, उससे ज्यादा दिमाग तुम्हें संभालने में जा रहा है। एक तो मेरे काम की टेंशन, ऊपर से तुम्हारे नखरे संभालूं मैं बैठ के, पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। ओए अमरीशे, रुक जा यार, की करता पे यहाँ बीवी के झगड़े में तूने क्या करना है? उधर जाके झांझ बजानी है, निपटा लेंगे अपने आप ही। हाँ जी ठीक है। बाबूजी ओए आ गए आप। हाय डैडी जी। हाँ जी, क्या हालचाल? सब खुश, मजे आ रहे हैं? अच्छा पुत्र, एक बात बता, अभी ना मैंने शाम को ऐसे तनतनाते हुए जाते हुए देखा है, कोई गाल हो गई है? किस किससे? किसी वजह से हाँ। अपसेट है शायद। ओहो, क्या वजह हो सकती है भाई? मैं खुद रजनी पुत्र से पूछ लेता हूँ। डैडी जी आप हमारे साथ चलिए ना रूम में, उनका रूम हमारे रूम के पास ही है। नहीं, रूम में नहीं पुत्र, मैं एक काम करता हूँ, मैं सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, तू रजनी पुत्र को उधर ही भेज दे, ठीक है? बाबूजी एक काम कीजिए, आप खुद ही उनके कमरे में फोन कर लीजिए। हाँ। ये क्या है कि शांत भैया का दिमाग थोड़ा गर्म है आज। हाँ, वो तो मैंने देखा ऐसे 100 की स्पीड से भूम करके जो निकला है वो बंदा, और शक्ल भी ना उसने बिल्कुल सुरीली वाली बनाई हुई थी। कोई नहीं, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, ठीक है पुत्र? इधर बैठ जा। थक गया ये बुढ़ा। बाबूजी, आप अचानक यहाँ कैसे? वो पुत्र जी, मैं ना अपने यूनियन के काम के वास्ते आया था, तो मैं सोचा कि चलो भाई अपने बच्चों से भी मिलता चलूं, इस करके। वो पुत्र, तूने कुछ खाया? मतलब भूख लगी हुए थे, मैं कुछ ऑर्डर करा तेरे वास्ते? बाबूजी, मेरे लॉजिक के मुताबिक आप कहना कुछ चाह रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। आपको क्या बात परेशान कर रही है, मुझे बताइए। मेरे पास 99.9% प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अबे यार, मैंने पता सी कि मैं तुझसे नहीं छुपा पाऊंगा। पुत्र, गल है कि आज सड़क पे शान जिस तरह से तुझसे झगड़ रहा था ना, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहा था ना, वो बातें मैंने सुन ली थी। दूसरों की बातें सुनना बैड मैनर्स। जानता हूँ पुत्र जी, पर बंदे की आवाज ही नहीं तेज थी, वो मेरे कानों में पड़ गई, मैं की कर। वो जिस तरह से तुझसे बातें कर रहा था, लगता था 2 चपेड़े मारूं उठा के उसके मुंह पे। कोई ऐसे बात करता है अपनी बीवी से हनीमून? एक बात बोलूं पुत्र जी, मेरा बच्चा है, इस करके नहीं बोल रहा। वो जितना समझदार बनता है ना, उतना समझदार आएगा नहीं वो बंदा। वो होगा बहुत बड़ा साइंटिस्ट, पर हाले भी दुनियादारी की समझ ही नहीं है उसे। हाले भी बहुत कम, हाले भी बच्चा आएगा वो, 1 नंबर का बेवकूफ बनता है वो। पता तो उसकी बात का बुरा न माने। मुझ में बुरा मानने का फीचर ही है भाई। पुत्र, और रब ने तुझे इतना सियाना, इतना अच्छा, इतना सुलझा हुआ बनाया है कि तू कभी गलत हो ही नहीं सकती। ना तो तुझे कभी किसी की बात का बुरा लगता है, ना तुझे किसी से जलन होती। ऐसे सियाने फीचर वाली लड़कियां आजकल मिलती नहीं पुत्र जी। थैंक यू बाबूजी। एक की बेनती है कि जिस तरह तू है ना, बस उसी तरह शान को भी बना दे। यही मौका है पुत्र जी। ये जो हमारे समाज में ये हनीमून की जो रस्म बनी है ना, वो इस करके बनी कि मियां बीवी एक दूसरे को जाने, पहचाने, समझे, एक दूसरे की जो कमियां है ना, वो उसे पूरा करने की कोशिश करें। ओके बाबूजी,
मैं शान को एक परफेक्ट इंसान बना कर रहूंगी। डोंट वरी बाऊजी, शान अब मेरी जिम्मेदारी है।